जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और मेनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आपको पता चल ही गया है कि इसमें आपकी 4660 वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि 4208 पोस्ट आपके कांस्टेबल पर निकाले हैं। और अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल की पोस्ट पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिसेंट में अभी जो आरआरबी के फॉर्म आए थे, जिसमें कि टेक्नीशियन के फॉर्म थे और एएलपी के फॉर्म थे, अगर आपने वो फॉर्म भरे हैं तो फिर आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट यहां पर क्लिक करेंगे। एंड यहां पर भी आपको वही नोटिस दिया है कि अगर आपने एएलपी का फॉर्म, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। पर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहां पर आपका फुल नेम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा। हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो अभी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले जो भी ईयर है वो सेलेक्ट कर ले, फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को यहां पर दोबारा से आप डाल करके वेरीफाई कर देंगे, जैसे कि मैं आपको यहां पर फिल करके दिखा रहा हूं। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, फादर का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर यहां पर आप आपके आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अगर आपका किसी भी रीजन से आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करके आई डू नॉट हैव आधार कार्ड यहां पर क्लिक करेंगे। और फिर आपको यहां पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर आप यहां पर डालिए, किसके द्वारा वो जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम दीजिए और कहां से वो इशू हुआ है उस जगह का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो आप यहां पर वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करके आपका आधार नंबर डाल करके वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर गाइज एक ऑप्शन है कि माय आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सभी जानकारी आपकी बिल्कुल सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से जो आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर है वो आप यहां पर इस वाले सेक्शन में भरेंगे और उसके बाद आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। एंड जैसे ही आपका ये आधार वेरिफिकेशन हो जाए तो आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर उसके लिए ओटीपी जनरेट कीजिएगा और वो ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिएगा। एंड देन आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। तो आप यहां पर पासवर्ड बना करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर राशन के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। उन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर आपका ये जो राशन है वो सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आपका राशन सबमिट हो जाए तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके सामने ये होम पेज आएगा। अब आपको यहां पर अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहां पर क्लिक करना है और जो नंबर या फिर ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया वो यहां पर डालना है। जो पासवर्ड बनाया है वो आप यहां पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज यहां पर अब मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपकी आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए एग्जाम दौर आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई की प्रिपरेशन करने के लिए एक पीडीएफ लेकर के आया है जो कि आप लोग बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्मल प्राइस इसका 150 है, पर अभी यहां पर आप इसको मात्र 49 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काफी कम अमाउंट है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप देख
सकते हैं साइंस एंड जीके के वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर 4200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पर एनसीईआरटी के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो गाइज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल भी चूकिए मत। चाहे आप कहीं और से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर गाइज आप आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पर नेम दे करके इसको बाय कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके जानकारी इसके बारे में और भी ले सकते हैं। तो गाइज इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मेरे द्वारा भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जाइए और जल्दी परचेज कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर कांस्टेबल की पोस्ट देखेंगे। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पर आपको इसके आगे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपने एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था तो जो जानकारी आपने उस वक्त भरी थी वो यहाँ पर फैच कर ली गई है। आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी भरेंगे। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है और उसके बाद में जो आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे वो है आपका मैरिटल स्टेटस। तो आपको बताना है मैरिड या फिर अनमैरिड। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को क्या वो आपको चाहिए, अगर आप SC ST है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी जगह पर कोई और एग्जाम न दे। इसलिए आप यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है वो लिखिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी नो मार्क लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही मार्क है तो पहले में मार्क लिख दे और उसके बाद में नो मार्क लिख दे कि कोई मार्क नहीं है। इसके बाद आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि किसके द्वारा जारी हुआ है। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपको राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा करके लिखा होगा कि कौन से अधिकारी ने जारी किया है। ये जो मेरा सर्टिफिकेट है मेरे पास जो है वो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। तो अगर तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। कब जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर डेट देखने को मिलेगी। एंड जो रेल ट्रेवल पास मिलता है SC ST को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देना होगा। साथ ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का है और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आएगी। पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका एड्रेस, फिर विलेज टाउन सिटी कौन सी है वो लिखना है और आपका पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आप इसके ऊपर ये जो चेक बॉक्स है अनटिक कर दीजिएगा और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। पर अगर एक ही है अलग अलग नहीं है तो टिक करके यहाँ पर सेव कीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ सवाल आते हैं जहां पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर रेलवे के सर्विंग एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो किए हो ऊपर वाले ऑप्शन में तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस की है कोई भी तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है बैंक डिटेल जो कि आपको फीस रिफंड के लिए आपसे मांगी है। तो आप यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देंगे। आपको बोला कि ओनली अकाउंट नंबर एंड FSC कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड। तो आप यहाँ पर जो नाम आप बैंक अकाउंट में है वो डालिए, अकाउंट नंबर भर दीजिए और उसके बाद में FSC कोड डाल करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस फैच कर ले जाएगा। इसके बाद आप सेव करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां से 10वीं पास की है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम और कब पास कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका 10th का रोल नंबर डाल देना है और उसको यहाँ पर आपको सेव कर देना है और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने जो आपका फोटो है और जो साइन है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ALP टेक्नीशियन का फॉर्म डेमो के लिए भरा था तो उसी वक्त मैंने ये फोटो अपलोड किया था डेमो के लिए। तो आप यहाँ पर आपका रियल फोटो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना
चाहिए, साइज 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर बाकी के भी दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको फोटो लेना है। फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपकी फाइल है उसे सेलेक्ट करिएगा एंड देन आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा करना है। साइज इसका भी 30 से 70 KB के बीच में रखा है। जैसे दोनों फाइल सेलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और पैलेस यानी कि जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उनसे भी को चेक कर लेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे और उसके बाद में गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।